निकाय चुनाव की घोषणा के बाद तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और कमर कस ली है किस तरह से निकाय चुनाव में जीत दिलाई जा सकती है। हमारे साथ गठबंधन के पुरकाजी विधायक अनिल कुमार जी मौजूद है। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, गठबंधन के जो लोग हैं वो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? निकाय चुनाव घोषणा होगी। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और गठबंधन के हमारे जनपद में गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों ने आवेदन कर दिए हैं। बाकी जो शेष बचे हैं आज आवेदन कर देंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। विकास के मुद्दे हैं। नगरों में हाल बद से बदतर है। नालियाँ नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, खड़ंजे नहीं हैं, सीसी नहीं है। बहुत बुरा हाल सभी कस्बों में है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के नाम पे जो है सिर्फ ढकोसला करने काम करती है, लेकिन ज़मीन पर काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक उन्माद फैलाकर सिर्फ वोट लेना का काम करती है। लेकिन जब उस जनता को देने की बात आती है, जो जनता उसको वोट करती है, तो वहाँ सिफर नज़र आते हैं, ज़ीरो नज़र आती है। तो जैसे लगातार मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, 5 विधायक गठबंधन के यहाँ पे मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी विधायकों पे इस बार है। एक तरीके से चुनौती उनके सामने है कि वो कैसे जीत दिला सकते हैं। निश्चित रूप से समाजवादी का, लोकदल का, आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है। तीनों पार्टी मजबूती से ज़मीन पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जैसे हम लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 6 सीटों में से 5 विधायक की सीट जो है गठबंधन के पास है। गठबंधन की ताकत ज़मीन पर बड़ी ताकत है और निश्चित रूप से उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 10 नगर पंचायतें, नगर पालिका है, 2 नगर पालिका परिषद है, बाकी 8 नगर पंचायत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 100% ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जो है नगर पंचायत, परिषद जीतने का हम लोग गठबंधन काम करेगा। गठबंधन का तमाम वोट जो है गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। और आप ये भी देख लो, जैसे मान लो नगर पालिका मुजफ्फरनगर है, नगर पालिका खतौली है, बाकी नगर पंचायतें हैं, तो सभी सभी में जो है सारे हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर कर काम करेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। विधायक जी, जिस जब से लिस्ट जारी हुई है प्रत्याशियों की, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में एक भगदड़ सी मच गई है। कुछ कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, 148 की एक लिस्ट जारी हुई है। 128, सॉरी, 128 की लिस्ट मैंने पढ़ी हुआ। सलब सलब गुप्ता को तो मैं जानू था। मैं भी समाजवादी पार्टी में रहा पहले। आज मैं राष्ट्रीय लोकदल का विधायक हूँ। लेकिन सलब गुप्ता को तो मैंने देखा है। सलब गुप्ता तो राष्ट्रीय लोकदल में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जिन 127 लोगों की सूची है, ना तो मैंने उन्हें कभी समाजवादी पार्टी में देखा, ना मैंने उन्हें काम करते देखा। और मैं अगर एक और बात कहूँ, अगर जिन लोगों का सलब भाई ने नाम दिया, जितने लोगों का उन्होंने नाम दिया, अगर इतने लोग हमारे पार्टी में होते ना, तो आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार होती। सब फर्जी सूची है। वे तो पहले बीजेपी के हैं सारे के सारे, जिनकी लिस्ट जारी करी उन्होंने। वो तो एक माहौल बनाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, वो उनके लिए काम कर रहे थे व्यक्तिगत रूप से, हमारी पार्टी में यहाँ इधर रह के, गठबंधन में रह के। तो उन्होंने जो है एक माहौल बनाने के लिए एक फर्जी सूची जारी कर दी कि इतने लोगों ने समाजवादी पार्टी या गठबंधन के लोगों को छोड़ दिया। ये सब अपना माहौल बनाने की उन्होंने जो है नाकाम कोशिश करी। वो एक और लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, उसमें बड़े चेहरों को वो सामने लाने की बात कर रहे हैं। जब लिस्ट आओगी तभी उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी उस पर क्या बता दें। मुजफ्फरनगर का एक बड़ा पुराना समाजवादी परिवार चित्तरंजन स्वरूप, उनके बड़े बेटे पहले ही समाजवादी को अलविदा कह चुके थे, लेकिन आज पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, समाजवादी छोड़ रहा है। नहीं, समाजवादी देखो, उन्होंने गौरव भाई ने समाजवादी 2022 के चुनाव से पहले ही छोड़ दी थी। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने या गठबंधन धर्म ने अपना धर्म निभाने का काम किया। उन्हीं के परिवार को, उन्हीं के सगे भाई को टिकट देने का काम करा था। कुछ अंतर से वो निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं, लेकिन टिकट तो उन्हीं के परिवार को दिया। तो मतलब अब गौरव जी ने अपने इंटरेस्ट में या अपने मान लो भाई अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। बाकी उनके परिवार का आज भी पूरा सम्मान है गठबंधन में। उनके भाई चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, वो आज भी गठबंधन के साथ हैं, उनका पूरा परिवार साथ है। वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर लिया। उनके भाई सौरभ स्वरूप, जो बंटी जी ने विधानसभा भी लड़ाई।
आज ज्वाइन करने जा रहे हैं, चलो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गठबंधन के पास वोट की कमी नहीं है, गठबंधन का एक गठड़ी वोट है इतना सारा। जब वो पड़ेगा, जब वो निकलेगा, तो आप देखना निश्चित रूप से हमारे ही प्रत्याशी जीत कर निकलेंगे हर जगह। निकाय चुनाव में गठबंधन के लोग किससे अपनी सीधी टक्कर मान रहे हैं? जैसे बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से है और किसी पार्टी से कोई चुनाव नहीं है। आमने सामने का चुनाव होना, हर सीट पर आमने सामने का चुनाव होना। कई जगह निर्दलीय से भी चुनाव होगा, ऐसा नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट लेने वाले भी नहीं है, जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ कर टिकट दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, और जो नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है एक आध जगह को छोड़ गए, वो ये पसंद करते हैं कि भाई बीजेपी का सिंबल ना ले, हम निर्दलीय चुनाव फाइट कर लें। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सर्व समाज के लोग कस्बों में या नगरों में सर्व समाज के लोग रहते हैं, और मुस्लिम एक बड़ा आधार है हर नगर में, हर कस्बे में। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उम्मीद रखता है कि मुझे नगर पंचायत चेयरमैन बनना है, नगर पालिका का अध्यक्ष बनना है, तो मुस्लिम वोटों की अपेक्षा करता है, तो वो ये कहता है कि भाई हमें बीजेपी का सिंबल नहीं चाहिए, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति है वहाँ। वो तो बुला कर जबरदस्ती टिकट दिए जा रहे, एक मुजफ्फरनगर नगर पालिका को छोड़ के बाकी सब जगह की स्थिति ऐसी है। विधायक जी, कुछ कार्यकर्ता टिकट की घोषणा होने के बाद जो नाराजगी उनके मन में है, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए गठबंधन? देखो, मेरा मैसेज नहीं, मेरा अनुरोध है तमाम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी को पार्टी में या गठबंधन में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। हर आदमी चाहता है मुझे हो जाए, लेकिन टिकट का पार्टी निर्णय जब करती है तो किसी एक आदमी के पक्ष में करती है। और गठबंधन धर्म निभाने के लिए, और पार्टी के यदि आप वफादार कार्यकर्ता हो या नेता हो, तो आपको पार्टी के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। जिसके पक्ष में भी पार्टी ने निर्णय कर दिया, जिसके पक्ष में भी गठबंधन निर्णय कर दिया, हमारे गठबंधन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जो लोग हमारे जिनका पर्चा कर दिया, जिनका टिकट कर दिया, उन्हीं को चुनाव लड़ाने का काम करना चाहिए। यही हमारा गठबंधन धर्म होना भी चाहिए और यही पार्टी के प्रति वफादारी होती है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ में गठबंधन के विधायक अनिल कुमार जी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि गठबंधन ने पूरी कमर कस ली है, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और जिस तरह के परिणाम मुजफ्फरनगर में विधानसभा में सामने आए थे, ठीक उसी तरह के परिणाम अब नगर निकाय चुनाव में सामने आने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।